इरशाद भाई हमारे स्क्रीन पर हैं। सर, धर्म पूछ के हत्या करने की बात कही गई है, एक मुसलमान होने के नाते इस घटना को कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस पर तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है। इस्लाम में आतंकवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर आतंकवादी को अगर आप मुसलमान मानते हैं तो मुसलमान है नहीं, तो कौन सा धर्म पूछ के उन्होंने हत्या की? उसमें मुस्लिम की भी हत्या हुई है, हिंदू की भी हत्या हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लाम में आप कुरान और हदीस से चलता है। तो जब आप कुरान का मुताला करेंगे, इसलिए कि कुरान हिंदी में भी उसका तर्जुमा है और इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। तो आप हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से यह है कि निहत्थे पे आपको वार नहीं करना है और महिलाओं पर आपको वार नहीं करना है, बच्चों पर आपको वार नहीं करना है। और ऐसा करने वाला वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे जो वार किया गया वो महिलाओं पे भी किया गया, बच्चों पे भी किया गया और निहत्थे पे भी किया गया, जिसके पास कोई हथियार नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति मुसलमान हो नहीं सकता है। अगर अपने को मुसलमान कहता है तो सरकार को जितने जल्दी हो वैसे आतंकवादी को पकड़ना चाहिए और पकड़ कर कड़ी से कड़ी उसको सज़ा देना चाहिए, ताकि फिर कोई आतंकवादी नहीं बन सके। और हिंदुस्तान के मुसलमान तैयार हैं। बम्बई में घटना हुई थी, कौनका साहब का जब लाश मिला था तो वहाँ के लोगों ने कब्रिस्तान में उसको दफनाने से मना कर दिया। तो यहाँ भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इस चीज़ के लिए तैयार है कि ऐसे आतंकवादी को किसी भी कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं मिलेगी। मैं सिवान के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिवान डॉक्टर राजेंद्र बाबू और मौलाना मजलक की धरती है। यहाँ एक सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे और वो जाति के मुसलमान थे, मगर सद्भावना के लिए उनको इतिहास है, पूरे भारतवर्ष नहीं वर्ल्ड में जाना जाता है। मगर जब कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जाकर स्वयं चिट्ठी लिखा। वो पार्लियामेंटियर थे, पहला मतलब 500 कितना सीट होता है, 542 से 45 सांसद में वाहिद एक सांसद आज़ादी से लेके अभी तक उन्होंने जाके राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया कि मैं NCC का कैडर हूँ और कारगिल युद्ध में मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मैं अपने लोगों के साथ, हमको इजाज़त दिया जाए। तो वो भी मुसलमान थे और मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूँगा। आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान के एक एक बच्चा जाकर हिंदुस्तान इस राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए कि इस्लाम यही सिखाता है कि आप जिस देश में रहते हैं, अगर देश के प्रति आपको मोहब्बत नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। आपने ये थे इरशाद भाई, इन्होंने साफ शब्दों में इस घटना की घोर निंदा की और इस्लामियत और इस्लाम के प्रति आम लोगों का क्या नज़रिया है इसको भी इन्होंने बड़ी बखूबी बताया। बहरहाल इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान होने के बाद ये ज़रूर चाहता हूँ कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको जगह ना मिले। अभी तक इतना ही। देखते रहिए समय सीमा।